जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम चल रही है तो क्या वो आने वाले समय में ठीक होगा, क्या जो आपके दिमाग में बातें चल रही हैं क्या वो चीजें नॉर्मल होंगी। ये सारी चीजें आज की रीडिंग में अपन देखेंगे। एंड गाइस, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। वहीं से सच्चाई पता चलती है, वहीं से रियल बातें सामने आती हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, मैं वास्तु देखती हूँ, ठीक है, और मैं फेस रीड करती हूँ, ये सारी चीजें करती हूँ। आपको जो भी कराना हो आप मेरे से करा सकते हो, लेकिन गाइस प्लीज मेरे ऊपर भरोसा हो तभी मेरे पास कॉल कीजिएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कड़वी सच्चाई जाननी है तभी आइएगा, क्योंकि मैं आपका दिल रखने के लिए कुछ भी शुगर कोडेड करके नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। आई मीन टू से मेरा प्रोफेशन कुछ अलग है, ये मेरा पैशन है। मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, दिमाग से करती हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरे को दिखाई देता है वो वही मैं बोलती हूँ, नो शुगर कोडेड। तभी मेरे पास कॉल करना, सच्चाई जानना होगा तभी। इस बात को हमेशा याद रखना और मेरे 4-5 वीडियो देख लेना, मेरे को समझ लेना कि मैं क्या चीज हूँ, तभी मेरे पास कॉल कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। अपने पर्सन का नाम याद करो और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम चल रही है तो याद करो कि क्या चल रहा था, क्या चीजें नॉर्मल होंगी, ये सारी चीजें याद करो पहले आप। ये कार्ड नीचे गिर गया था अपने आप ऑटोमेटिक उड़ करके, ठीक है। आपके पर्सन फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। मेरी जो रीडिंग है, जो भी आपके एज है, मैं सीधे सीधे बोलती हूँ 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग मेरी रीडिंग देखेंगे, उससे कम के लोग मेरी रीडिंग नहीं देखेंगे। ये जो कार्ड है देख सकते हो आप, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ये, और ये उल्टा कार्ड है, देख लो आप, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किसी ऐसे इंसान से आप प्यार करते हो जो कि काफी वर्कहॉलिक है, द हेरोफेंट, हिडन मैरिज, एक दूसरे को पति पत्नी मान लेना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे होगा। मैरिड कपल्स हो सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल, सेक्सुअल रिलेशनशिप, एज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नई चीज की शुरुआत। 9 ऑफ वॉट, चुप्पी था, साथ के बैठा है, ज्यादा बोलता नहीं होगा आपका पर्सन, ठीक। देखो, एक लाइन में मैं अगर बोलूँ ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर चल रहा है या आपकी गर्लफ्रेंड का कोई किसी और से चक्कर चल रहा है, या फिर उसके पास आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि अरे इस इंसान के पास तो बहुत ऑप्शन है, तो ये मेरे को क्यों भाव दे रहा है, या फिर मेरे को भाव आगे देगा कि नहीं देगा, या मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, इस तरह की बातें। देखो, कोई भी इंसान अगर किसी के साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड होता है या फिर प्यार करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके दिल दिमाग में तो आता ही आता है ना, डर होता ही होता है ना, सीधी सी बात है। लेकिन गाइज आप लोग डरो नहीं, यहाँ पे बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसा इंसान हो जो जिसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी मतलब उसका हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। लेकिन ये इंसान को आप में ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब आपसे ये इंसान ज्यादा प्यार करेगा। और ये अगर ऐसा मान के चलो आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है कि ये आपको लग रहा है कि छोड़ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कार्ड में ऐसा नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात है कि आपका पर्सन थोड़ा रूड बिहेव जरूर कर रहा होगा, या फिर हो सकता है कि थोड़ा किसी जिद पे अड़ा होगा, जिद्दी हो सकता है आपका पर्सन। लेकिन एक बात तो है गाइस, ये चीज समझ लो, बहुत ही ज्यादा समझदार है, इसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और साथ ही साथ द हेल्फेंट का कार्ड आया हुआ है। आपका इंसान बहुत सोच समझ के बोलता होगा, अगर उसने कुछ बोला है आपको तो उसने पूरी प्री प्लानिंग की हुई है और तब उसने आपको कुछ भी बोला है, बहुत सोच समझ के वो आपको रिप्लाई करेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक और बात है कि रेस्पेक्ट करेंगे आपका। ऐसा बात नहीं है कि हाँ, झगड़े में देखो कोई भी किसी को कुछ भी बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इंसान दिल से आपको प्यार करेगा और रेस्पेक्ट भी करेगा ये इंसान। एक और बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ के करके वो आपके पास आ जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया, सिंपल मैं बोलूँ तो ये पर्सन जो भी है, जैसा भी है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। समझ रहे हो आप इस चीज को, इसलिए ये बंदा जो भी है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा ही निभाएगा, ठीक है। और ये मतलब कि नहीं छोड़ने वाला है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, ठीक है। ये बंदा जो है पता नहीं इसके दिलो दिमाग में कोई डर है, या फिर डर भी हो सकता है गाइस, डर भी हो सकता है अपने बच्चों को लेके डर जाए, या बच्चा जिसको ना हो रहा हो उसको चाहिए हो, ऐसा हो सकता है। और फ्यूचर को लेके डर जाए, कोई डर तो है जिसकी वजह से ये बंदा
आपकी बातें नहीं उतना सुन पाता होगा। आपके पर्सन आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही है इसकी वजह से, नाइट की भी एनर्जी आ रही, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ पैसे का प्रॉब्लम चल रहा हो या फिर कुछ पैसे का प्रॉब्लम ही चल रहा हो। ठीक है, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, एक ही दिख रहा है मेरे को, पेंटिकल्स आ रहे हैं कार्ड, तो पैसे की ही कोई प्रॉब्लम चल रही है या करियर में ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इवन आपके में भी चल रही होगी, हो सकता है आपके और उनके दोनों के लाइफ में चल रही होगी, जिसकी वजह से ये बंदा उतना ना क्लियर बोल नहीं पा रहा है या बात नहीं कर पा रहा है आपसे। पैसे का कोई चक्कर, देखो पता नहीं गाइस पैसे का क्यों मैटर आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन पैसे का मैटर बहुत तगड़ा आ रहा है। कोई तो है जो जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर होगा और कोई तो है जो परेशान है यहाँ पे। पर ये बंदा जो है ना, उतने प्रॉब्लम में रहने के बावजूद आपको छोड़ेगा नहीं, डरो मत आप। और साथ ही साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये बंदा ना आपके साथ फैमिली बसाना चाहता है, आपके साथ, आपको गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता है, आपको बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहता है इंसान। ये इंसान आपको हस्बैंड और वाइफ बनाना चाहता है। ये इंसान अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करना चाहता है, आपके साथ दिल दुख दर्द बांटना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। मतलब मैं लिटरली अगर बोलूँ तो ये इंसान आपसे प्यार करता है बाबू। इस वजह से ये इंसान आपको वो मैं बोल सकती हूँ कि ये होता है कि ठीक है गर्लफ्रेंड है, ठीक है बॉयफ्रेंड है, उतनी बातें शेयर नहीं करना है। ये बंदा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बोलेगा कि मैं बहुत प्रॉब्लम हूँ, ऐसे जरूर बताएगा। मतलब कि आपको बीबी मटेरियल, वाइफ मटेरियल ऐसा समझता होगा, थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकता है या फिर नैरो माइंडेड हो सकता है या फिर थोड़ा सा पुराने ख्यालातों का हो सकता है, ऐसा मैं समझ सकती हूँ। आपको आपके बदन पे ढके ढके हुए कपड़े उसको अच्छे लगेंगे, आप किसी से भी आपने बात कर लिया वो अच्छा नहीं लगेगा, आपने कुछ छुपाया वो चीज अच्छा नहीं लगेगा इस इंसान को। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे एज गैप भी दिख रहा है, हो सकता है आपका पर्सन आपसे एज में काफी बड़ा हो या फिर आप दोनों के बीच कुछ एज गैप हो, ऐसा हो सकता है, या आप बड़े हो। यहाँ पे एक और चीज मैं देख रही हूँ, फिजिकली आपको कैसे व्यू करता है। ऐसा इस इंसान को ऐसा लगता है ना, इस लिटरली इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप जो हो इसकी दुनिया हो। मतलब कि आपके इसकी लाइफ में आपके आने के बाद या फिर इवन आपको भी लगता होगा कि आपके इस इंसान के आने के बाद इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, ये खुश रहने लगा होगा और आप भी खुश रहने लगे होगे, यहाँ पे दिख रहा है। और पर दुश्मन लोगों की कमी नहीं है, कुछ लोग होंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आते होंगे। हो सकता है इसकी इन पास्ट कभी आपकी फैमिली में या किसी ने भी आपको बहुत जज किया हो, बहुत ज्यादा आपको टॉर्चर किया हो, कहीं से आप बहुत टॉर्चर हुए हो, लेकिन इस इंसान के आने के बाद ये टॉर्चर थोड़ा कम हो गया या फिर जो टेंशन में आप रहते थे बहुत ज्यादा, वो टेंशन कम होती है। मतलब इस इंसान से अगर 5 मिनट भी अगर आपको बात हो जाए ना तो आप बहुत खुश हो जाते हो। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये बंदा आपको ना आपके साथ ना रहना चाहता है, मतलब आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता है ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता। ये इंसान पागल हो जाएगा अगर अगर मान के चलो झगड़ा होता है, ठीक है, और आपने अगर इस इंसान को बोल दिया कि हाँ ठीक है नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे, अगर ऐसा हो गया या फिर उसने भी हाँ बोला कि हाँ ठीक है नहीं बात करेंगे और मान के चलो आप लोग का ब्रेकअप हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है होना, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये बंदा पागल हो सकता है। इस इंसान के अंदर ईगो इतना हो सकता है ना कि प्यार बहुत करेगा लेकिन अगले अगले को बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन जो है मैं एकदम एक लाइन में बोल सकती हूँ, ये पर्सन थोड़ा सा अलग टाइप का हो सकता है। आजकल के जमाने में जो लड़के हो रहे हैं ना, जो एकदम कुत्ते की तरह आगे पीछे घूमते रहते हैं, ऐसा लड़का ये बिल्कुल नहीं होगा बाबू, ये समझ लो आप। ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छा इंसान है, अच्छी लड़की है, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कदर है। ये इंसान आपको अपनी जिंदगी में, मतलब जब बुढ़ापा हो जाता है ना, मान के चलो आप 70 साल 75 साल के हो जाते हो, तब तक ये इंसान चाहता है कि आप इसकी लाइफ में रहो, सीधी सीधी बात है। लेकिन वाइफ बन के रहो, हस्बैंड बन के रहो, गर्लफ्रेंड बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, इसकी बातें थोड़ा सा मानो, थोड़ा डोमिनेटिंग पार्टनर हो सकता है आपका, लेकिन आप इसकी स्ट्रेंथ हो। इसके अकॉर्डिंग अगर आप मतलब आप दोनों में अगर बातचीत बंद हो जाती है, बात नहीं होती है ना, तो आपका पर्सन जो है वो इरिटेट हो जाता होगा, अपने काम में इरिटेट हो जाता होगा। ये बंदे को समझ में नहीं आता होगा कि मेरे साथ चल क्या रहा है। ये सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपका पर्सन की नजर में आप बहुत रॉयल हो, बहुत क्वीन हो आप, उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत ही रॉयल एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट हो आप,
ब्यूटीफुल समझता है, आपको स्टाइलिश समझता है, जो भी आप कपड़े पहनते हो वो आपको ऊपर से नीचे तक देखता होगा, वो क्यूट समझता है। आप देखने में चाहे जैसे भी हो, बट उसकी नजर में आप बहुत क्यूट हो, बहुत हॉट हो, सेक्सी हो, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी से ऑब्सेस्ड होगा ये बंदा आपके साथ। अगर अगर आपका फिजिकल रिलेशनशिप होगा तो ये बंदा आपके साथ सेक्स किए बिना नहीं रह सकता है, इसको आपकी बॉडी की आदत लग चुकी है। यहाँ पे आ रहा है ये बंदा। देखो ये इंसान, अगर आपने गाउन पहना है, टोपी मतलब वन पीस पहना है और या फिर गाउन पहना है, या कहीं से आपके पैर हल्के दिख रहे हैं, तो ये इंसान पागल हो जाएगा दैट टाइम, बिल्कुल इजीली दिख रहा है। अगर आपने तब स्लीवलेस कुछ पहना है तो भी इंसान आपको देख के देखता ही रह जाएगा, भले ही कि चाहे हजारों बार इस इंसान ने आपके साथ फिजिकल हुए हो, चाहे कुछ भी, ये बंदा एक अलग टाइप, एक अलग ही जोन में चला जाता है फिर। ठीक है, अगर मान लीजिए जितने भी झगड़े हो जाए आप दोनों के बीच, अगर आमना सामना हो गया तो ये बंदा अलग ही जोन में चला जाएगा। चाहे जितने भी दिन हो गए हो बात किए हुए और आप आमने सामने हो जाओगे तो ये बंदा अलग ही जोन में चला जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत रूड होगा। आजकल कुछ ज्यादा ही आजकल कुछ ज्यादा ही आप दोनों, ये आपका पर्सन इरिटेट रह रहा होगा और बात नहीं करना चाह रहा होगा, या इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होंगे जिसकी वजह से बात नहीं करना चाहता होगा। हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे पर्सन के लोगों का दिख रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लेग्स में प्रॉब्लम आ रही होंगी और कुछ ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पीरियड्स के प्रॉब्लम चल रहे होंगे, मेनोपॉज हो रहा होगा, पीसीओडी किसी किसी को हुआ होगा। यहाँ पे जो भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो यहाँ पे, या फिर आपकी वाइफ को या जो भी आदमी लोग हैं उनमें से किसी को किसी की वाइफ को यूट्रस प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, ये सब चल रहा होगा आजकल। ये ब्लड का प्रॉब्लम बहुत दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है वेन का प्रॉब्लम हो, नस का, स्पाइनल पेन, सर्वाइकल पेन, या कहीं पे भी बॉडी में दर्द इस टाइप का दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। आप लोग जो भी वो रीडिंग आज सुन रहे हो तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है 2 से 3 महीने में ज्यादा, और किसी किसी का तो पहले से ही बिगड़ा हुआ लग रहा है। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा ये अपन देखते हैं थोड़ा, नेक्स्ट मूव उनका क्या हो सकता है और वो आपसे क्या चाहते हैं। नेक्स्ट मूव, हाँ ये देखो नेक्स्ट मूव इनका सिंपल इज दैट कि ये आपके ऊपर थोड़ा सा डोमिनेशन अपना दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप जोर जबरदस्ती आपके साथ करना चाहते हैं, मतलब अपनी मनवाना चाहते हैं। वो जो बोल रहे हैं वो चाहते हैं कि आप मानो, चाहे बात करने के मैटर में हो चाहे कोई सा भी मैटर में हो, उनको आप अपनी बात मनवानी है और ये बंदा मनवा के रहेगा, जान लो आप। ठीक है, और ये जैसा बोलेगा वैसा चलना पड़ेगा, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। इनका नेक्स्ट मूव यही है कि आप इसकी बात मानो, 100% इसकी बात आपको माननी ही पड़ेगी। यहाँ पे यही आ रहा है, इनका नेक्स्ट मूव यही है कि आपको आपसे अपनी बातें मनवाना, यहाँ पे आ रहा है। आज की रीडिंग मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मेरे पास, इस वजह से फॉरगिवनेस। ये चाहता है कि चाहे जितनी भी जोर जबरदस्ती कर रहा है, मतलब जो जोर जबरदस्ती कर रहा हो या आपके साथ, लेकिन फिर भी वैसे सिचुएशन में भी ये चाहता है कि आपका दिल ना दुखे। ये अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छा है, मतलब कि 2 थप्पड़ मार दो और सॉरी बोल दो, वाह क्या बात है, बहुत चालाक इंसान है आपका। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है ना, इतनी मतलब जो भी बदमाशियां कर रहा है, जो भी आपको टॉर्चर कर रहा है या परेशान कर रहा है, चाहे जैसे भी सिचुएशन हो आपका, इनका बात नहीं होती, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, मुद्दा तो यही होता है। ठीक है, या कोई मैटर हो तो ये इसके कहने का मतलब है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ठीक है, आप परेशान मत होना, आप नाराज मत होना, आप मेरे को माफ कर देना, या फिर आपको नाराज होने का कोई अधिकार नहीं है कि आप नाराज हो जाओ। सीधी सी बात है, नाराज होने का ठेका तो सिर्फ मैंने ही लेके रखा है। मतलब ये इंसान जो है मेरे को पागल लग रहा है। ठीक है, जो भी है आपका पर्सन, इसको क्या करना है इस इंसान को खुद ही नहीं पता है। इसको आपसे प्यार भी है, आपके साथ रहना भी है, आपसे बात भी नहीं करना है, आपके साथ फिजिकल भी होना है। इससे बड़ा पागल तो दुनिया संसार में कोई नहीं होगा। यहाँ पे ये बंदा आपके साथ फिजिकल होना चाहिए, फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। देखो एक छोटी सी चाबी बता रही हूँ मैं, ताले की चाबी। अगर आप चाहते हो मान के चलो रिलेशनशिप लंबा जाए, ठीक है, या फिर आप चाहते हो जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे हो, आमने सामने आप लोग आओ, ठीक है, और फिजिकल हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है फिजिकल होना। यहाँ पे सेक्सुअल डिमांड वो करेगा नहीं, बाई चांस ही कभी करेगा, पर सेक्सुअल डिमांड करेगा नहीं, पर फिजिकल होना बहुत जरूरी है, तभी बाबू आपकी बात रह पाएगी, अदरवाइज आपकी बात नहीं रह पाएगी। सीधे सीधे समझ लो आप। ठीक है, आई थिंक आज की रीडिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है, ये आपसे क्या चाहते हैं। थोड़ी छोटी रीडिंग है गाइस, मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, समझो मेरी बात को, मैं सर्विस में भी हूँ, तो
कल मैं एक लंबी रीडिंग लाऊंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। आगे थोड़ी सी सेक्सुअल रीडिंग होगी, बेसिकली वो यहाँ तक मैं स्टॉप कर रही हूँ आज, इसके आगे कल मैं बताऊंगी। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। अगर कॉल करना होगा तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेना। ओके बाय बाय।